हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है वर्ल्ड नीड्स। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, और हमने 4 पार्ट ऑफ स्टमक तक हम वहाँ तक आए हुए थे। ये लेक्चर अब हम कंटिन्यू करेंगे बेसिक टर्म ऑफ कैटल से। देखिए, जो डेफिनेशन होती है इसमें, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वही आज हम अच्छे से समझेंगे, लर्न करेंगे और पढ़ेंगे। देन देखते हैं बेसिक टर्म ऑफ कैटल में। देखिए, यहाँ पे ब्रीडिंग और ब्रीड की डेफिनेशन दी है, जो एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने डेफिनेशन डाली है यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्रीडिंग की डेफिनेशन है, टू गेट द डिज़ायरेबल आउटपुट मेटिंग ऑफ टू सुपीरियर स्पीशीज। देखिए, टू सुपीरियर स्पीशीज का ही हम मेटिंग लेते हैं, क्यों, ताकि हमें आगे चल के जो बच्चा है वो सुपीरियर ही मिले। इसीलिए हम टू सुपीरियर स्पीशीज का ही मेटिंग अब हम करते हैं, उसे कहा जाता है ब्रीडिंग। और ब्रीड हम किसे कहते हैं, जैसे काऊ की ब्रीड होगी, एक जाति बोलते हैं हम, एक उस जात को हम बोलते हैं। उस जात के जो एनिमल्स रहते हैं उसको क्या करते हैं, हम ब्रीड करते हैं। जो उसके जो कैरेक्टर होते हैं वो सिमिलर होते हैं, उसका शेप, जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था आपको, लॉन्ग ईयर ब्रीड, लॉन्ग हॉर्न ब्रीड, जिसके सिंग जो है वो सेम रहते हैं, जिसके ईयर्स जो है वो सेम रहते हैं, वो सब आते हैं ब्रीड में, उसे कहते हैं ब्रीड, एक जात की ब्रीड। तो देखिए, यहाँ पे हमें डेफिनेशन दी है, एस्टेब्लिश ग्रुप ऑफ एनिमल ब्रीड हैविंग सिमिलर जनरल बॉडी शेप, स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टर, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, मतलब ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चा, विथ सेम कैरेक्टर, मतलब सेम कैरेक्टर से वो जो बच्चा होता है, उन दो सुपीरियर ब्रीड को मेटिंग करने के बाद उसे कहते हैं ब्रीडिंग, और सिमिलर कैरेक्टर जिसमें रहता है उसे कहते हैं हम ब्रीड। देखिए, यहाँ पे ब्रीड दिया गया है कैटल, जिसे हम कहते हैं काऊ, और उसके मेल और फीमेल को हम कहते हैं सायर और डैम। तो मैंने ये ऐसे ध्यान में रखा था, सायर मतलब हमारे सर है होते हैं, सर मीन्स सायर, और वो रहते हैं मेल, और फीमेल डैम मतलब मैम, और वो रहती है फीमेल। उनका अगर मीटिंग लाएँ तो उस मीटिंग को हम कहते हैं सर्विस। देखिए, यहाँ पे हर इस बात की, जैसे कि हर बात की टर्म जो है, जैसे कि शिप में, गोट में, ये जो है वो डिफरेंट है, इसीलिए आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ के लर्न करना पड़ेगा। तो ब्रीड के मतलब काऊ के ही मेल और फीमेल का मेटिंग करने के बाद उसको ही हम सर्विस कहते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि काऊ के जो मेल है उसको क्या कहते हैं और काऊ की फीमेल को क्या कहते हैं। तो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसे सायर कहते हैं मेल को, और डैम कहते हैं फीमेल को, और उसके मेटिंग को कहते हैं सर्विस। तो ब्रीड के मेल इंटू फीमेल को उस मेटिंग को कहते हैं सर्विस। और जो उस सर्विस पीरियड जो रहता है कैटल में, वो रहता है 60 to 90 डेज़ का, मतलब ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ का जो है वो कैटल में, मतलब काऊ में सर्विस पीरियड रहता है। तो यहाँ पे देखिए, सर्विस पीरियड की डेफिनेशन भी दी गई है कि डेथ ऑफ काल्विन टू डेथ ऑफ नेक्स्ट कंसेप्शन। मतलब काल्विन मतलब सबसे पहले हम समझेंगे, काल्विन मतलब जो हम गाय का बच्चा होता है, गाय को जो बच्चा हुआ, तो गाय, स्पेशली जो गाय के बच्चे को ही हम काल्विन कहते हैं। मतलब उसका बच्चा होने के उसी प्रोसेस उसका बच्चा होने के बाद सिर्फ गाय की ही, तो उसे ही हम काल्विन कहते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्शन मतलब होता है सक्सेसफुल मेटिंग एंड अप टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जाइगोट। तो सक्सेसफुल मेटिंग होना उसे कहते हैं कंसेप्शन, और डेट ऑफ काल्विन टू डेट ऑफ नेक्स्ट कंसेप्शन उसे कहते हैं सर्विस पीरियड, जो कि काऊ में होता है 60 to 90 डेज का। देखिए, यहाँ पे ब्रीडिंग रेशो दिया गया है कैटल का। तो ये नेचुरली, ये जो रेशो है वो नेचुरल मेटिंग का रेशो दिया है, आर्टिफिशियल नहीं। तो नेचुरल मेटिंग का रेशो है मेल इज टू फीमेल का 1:50, मतलब एक मेल 50 फीमेल के मतलब बराबर है। एक मेल का 50 फीमेल के साथ मीटिंग हम कर सकते हैं। देन आर्टिफिशियल जो होता है वो 1:1000 के बराबर होता है। देखिए, नेचुरल और आर्टिफिशियल में कितना डिफरेंस होता है, तो ये हमें यहाँ पे समझना चाहिए। और ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि ब्रीडिंग रेशियो कितना होता है कैटल में। तो हमने यहाँ तक देखा है
कि काऊ के जो ब्रीड रहता उसके मेल और फीमेल को कहते हैं हम सायर और डैम, और उसके मेटिंग को कहते हैं हम सर्विस। कंसेप्शन हम कहते हैं कि उसका सक्सेसफुल मेटिंग हो गया तो हम उसे कहते हैं कंसेप्शन। और काल्विन मतलब गाय गाय का होने वाला बच्चा उसे कहते हैं, स्पेशली गाय का, देखिए नोट डाउन कीजिए कि स्पेशली गाय का बच्चा उसे कहते हैं हम काल्विन। और हमने यहाँ पे सर्विस पीरियड मतलब देखा कि डेथ ऑफ काल्विन टू डेथ ऑफ नेक्स्ट कंसेप्शन, और काल्विन और कंसेप्शन दोनों की हमने डेफिनेशन समझ ली है यहाँ पे। देन कैटल में सर्विस पीरियड होता है 60 to 90 डेज का, दो से 3 महीने के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने ब्रीड का जो है वो कंसेप्ट समझ लिया है। अब हम देखते हैं कि मेल और फीमेल का मेटिंग होने के बाद जो काफ, उसे काफ कहते हैं। देखिए आपको यहाँ पे आपको दिखेगा कि उसे काफ कहते हैं, और अप टू द 6 मंथ इसे हम काफ कह सकते हैं, उसके बच्चे को हम काफ कह सकते हैं अप टू द 6 मंथ। और अगर काफ जो है वो फीमेल है, देखिए बच्चा तो कोई भी हो सकता है, फीमेल हो सकता है या फिर मेल हो सकता है, तो काफ जो है वो फीमेल है तो उसे हम कहते हैं हाइफर। मतलब जब तक वो एक बच्चे को, मतलब जो हाइफर जो फीमेल रहती वो एक बच्चे को जन्म नहीं दे देती, तब तक हम उसे हाइफर ही कहेंगे। जिस दिन उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया, पहले बच्चे को उसको जन्म दे दिया, तो उसे तब से हम काव कहना स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले काफ को अप टू द 6 मंथ उसे काफ़ी कहते हैं। अगर उसे मतलब एक फीमेल बच्चा हुआ तो उसे हम हाइफर कहते हैं। और उसके जब तक उसको एक बच्चा हो नहीं जाता हाइफर को, तब तक हम उसे क्या कहते हैं, हाइफर कहते हैं, और बाद में हम उसे काव कहना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मेल बच्चा रहा तो हम उसे बुल कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अगर मेल बच्चा रहा तो हम उसे क्या कहते हैं, बुल कहते हैं। और जो वर्किंग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं हम उसे बुलॉक कहते हैं। और टू चेक द हीट ऑफ फीमेल, मतलब फीमेल जो है वो हीट पे आई है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए जो बुल को प्रिपेयर किया जाता है उसे हम टीज़र कहते हैं। देखिए बुल के भी यहाँ पे दो टाइप है। अगर यहाँ पे मेल बच्चा हुआ और मेल बच्चा होने के बाद अगर वो वर्किंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता तो उसे बुलॉक कहते हैं। और टू चेक मतलब फीमेल की हीट चेक करने के लिए, फीमेल काऊ की हीट चेक करने के लिए जो यूज़ किया जाता है तो वो हम उसे क्या कहते हैं, टीज़र कहते हैं। और बहुत बार लेक्चरर हमें पूछते हैं कि ऑक्स और बुलॉक में डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए ऑक्स और बुलॉक में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, दोनों को ही एक कहा जाता है जो वर्किंग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। बाद में वो सबसे ऊपर आपको स्टीयर की डेफिनेशन दी गई हुई है, जहाँ पे लिखा गया है कि बिफोर सेक्सुअल मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी के पहले हम उसका कैस्ट्रेशन करते हैं एट द एज ऑफ 8 to 9 वीक। 8 to 9 वीक में ही हम उसका क्या कहते हैं, जो बुल है उनका कैस्ट्रेशन करते हैं। उसका जो है कैस्ट्रेशन करने के बाद उससे क्या कहा जाता है, उस बुलॉक को स्टीयर कहा जाता है। तो देखिए यहाँ ये भी क्वेश्चन आता है कि स्टीयर का किससे कहते हैं, और ये कैस्ट्रेशन जो होता है बुलॉक में वो कितने एज में होता है, तो वो 8 to 9 वीक के इसमें कैस्ट्रेशन किया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि काफ को जो है वो 6 मंथ तक हम इसे काफ कहते हैं। अगर फीमेल हुई तो हम उसे कहते हैं हाइफर, और अगर मेल हुआ तो उसे कहते हैं बुल। तो हम उसे हाइफर तब तक कहेंगे जब तक वो एक बच्चा दे नहीं देती, फिर बाद में बुल जो है वो वर्किंग पर्पस के लिए यूज़ किए तो हम उसे कहते हैं बुलॉक। और जो हम टीजर मतलब टू चेक द हीट ऑफ फीमेल हीट पे आई हुई है कि नहीं, तो वो चेक करने के लिए हम उसे कहते हैं टीज़र। और स्टीर उसे कहा जाता है जो कैस्ट्रेशन किया गया होता है और एट द एज ऑफ कैस्ट्रेशन होता है 8 to 9 वीक का बिफोर सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो यहाँ पे हमने सभी कंसेप्ट जो है वो पढ़ चुके हैं। तो हम जो डेफिनेशन है उसके बेसिक डेफिनेशन जो होती है कैटल की, उसके तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेसिक टर्म दी गई है, यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन दी गई है, जैसे कि पार्चुरेशन, काल्विन वगैरह। तो एक एक करके हम समझते हैं। देखिए पार्चुरेशन मतलब क्या होता है, गिविंग बर्थ टू यंग वन। देखिए किसी जो हमारे ह्यूमंस में जो फीमेल रहती हैं और किसी भी फीमेल के बच्चा देने की प्रोसेस को हम कहते हैं पार्चुरेशन, गिविंग बर्थ टू द यंग वन। मतलब
बच्चा देने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। देन काल्विंग, देखिए मैंने पहले ही कहा था काल्विंग का मतलब क्या होता है कि कैटल स्पेशली मतलब ये कंफर्म है टर्म कि जो काऊ में होता है, काऊ में ही उसको हम काल्विंग कहते हैं, एक्ट ऑफ पार्चुलेशन। पार्चुलेशन में तो मैंने क्या कहा था कि गिविंग बर्थ टू यंग वन, और अगर वो बच्चा काऊ देती है तो उसे हम कहते हैं काल्विंग। तो देखिए ये नोट डाउन कीजिए, अगर वो बच्चा काऊ देती है तो उसे हम कहते हैं काल्विन। देन एज ऑफ फर्स्ट काल्विन, यहाँ पे अलग अलग एज ऑफ फर्स्ट काल्विन दी गई है, अलग अलग मतलब बफेलो की, काऊ की अलग अलग दी गई है। तो मैंने पहले आपको पहले लेक्चर में कहा था कि क्रॉस ब्रीड जो रहती है, इंडियन ब्रीड, क्रॉस ब्रीड मतलब रहती है अपनी यूरोपियन ब्रीड, फॉरेनर ब्रीड, जिसका मैंने साइंटिफिक नेम भी आपको कहा था कि बॉस टॉरिस उसका साइंटिफिक नेम है। इंडियन ब्रीड का बॉस इंडिकस है और बफेलो का बॉस बाबुलिस ये साइंटिफिक नेम है। मैंने साइंटिफिक नेम भी आपको समझाए थे। तो यहाँ पे क्रॉस ब्रीड जो है उसका एज ऑफ फर्स्ट काल्विन जो होता है, मतलब वो पहला बच्चा कब देती है अपने एज में, तो वो रहता है 2.5 ईयर्स का। जब वो 2.5 ईयर्स की होती है तब वो अपना पहला बच्चा देती है। क्रॉस ब्रीड, देखिए यहाँ पे क्रॉस ब्रीड, यूरोपियन ब्रीड, फॉरेनर ब्रीड की बात चल रही है यहाँ पे। देन इंडियन ब्रीड जो रहती है वो अपना इंडियन ब्रीड में काऊ, क्रॉस ब्रीड में भी कावी, इंडियन ब्रीड में जो बच्चा देती है काऊ, उसकी एज होती है 3 ईयर्स की। देखिए यहाँ पे 3 ईयर्स दिया गया है, 3 ईयर्स की रहती है। देन बफेलो की 3.5 ईयर्स की जो है वो उसकी फर्स्ट एज होती है बच्चा देने की। तो यहाँ पे अच्छे से आपको मैंने दिया गया है इस पीपीटी में, तो आप अच्छे से इसे नोट डाउन कर दिएगा कि क्रॉस ब्रीड की 2.5 ईयर रहती है, इंडियन ब्रीड की 3 ईयर रहती है और बफेलो की 3.5 ईयर्स रहती है। देन हम देखते हैं कि स्टीमिंग अप का क्या मीनिंग होता है। स्टीमिंग और फ्लशिंग, ये जो दो डेफिनेशन है वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम लगती है लेकिन सेम है नहीं। स्टीमिंग अप का मतलब होता है एक्स्ट्रा फीड इन 4th क्वार्टर ऑफ प्रेगनेंसी। आपको पता होगा मतलब प्रेगनेंसी में 4 क्वार्टर होते हैं। 4 क्वार्टर होने के बाद जो यहाँ पे 4 क्वार्टर में हम प्रेगनेंसी के एक्स्ट्रा फीड मतलब एक्स्ट्रा हम उसे चारा पानी करते हैं, एक्स्ट्रा देते हैं उसे, तो वो 4 क्वार्टर ऑफ प्रेगनेंसी उसे कहते हैं हम स्टीमिंग अप। देन फ्लशिंग मतलब होता है एक्स्ट्रा फीड ऑन प्री प्रेग्नेंट। देखिए यहाँ पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री प्रेग्नेंट कैटल, मतलब जैसे कि प्री वेडिंग शूट होता है उसी तरह से प्री प्रेग्नेंट कैटल को क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा खाना दिया जाता है टू इनकरेज मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग, मतलब उसके जो ट्वाइस बच्चे होने चाहिए, मतलब एक का जो है वो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, इसलिए हम क्या कहते हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा पहले ही प्रेगनेंसी के पहले ही उसे क्या कहते हैं, खाना दे देते हैं बहुत ज़्यादा। तो देखिए हम कितने सेल्फिश होते हैं। तो फ्लशिंग का मीनिंग और स्टीमिंग अप का मीनिंग मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया है। स्टीमिंग अप जो है वो 4 क्वार्टर ऑफ प्रेगनेंसी में उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाना दिया जाता है, और फ्लशिंग मतलब प्री प्रेग्नेंट कैटल को हम देते हैं। देन यहाँ पे 3 टर्म है, 3 टर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ये एएफओ में इतना डीपली पूछा जाता है, एमसीआर भी पूछ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है किसी एग्जाम की, बहुत टफ होते जा रही है एमसीआर। देन विल, कैलस और बीफ का मीनिंग क्या होता है। देखिए विल मतलब मीट ऑफ काप का 1 मंथ के बाद का मीट, उसे कहते हैं हम विल। काफ मैंने कहा था आपको कब तक बोलना है, गाय के बच्चों को काफ तब तक बोलना है जब तक वो 6 महीने का नहीं हो जाता। 6 महीने के होने के बाद अगर वो फीमेल रही तो उसे कहते हैं हाइफर, और अगर मेल रहा तो उसे कहते हैं बुल। तो विल 1 मंथ का जो काफ है उसके मीट को कहते हैं हम विल। देन कैलस 3 to 8 मंथ ओल्ड काफ को कहते हैं हम कैलस, उसके मीट को। और जो बीफ रहता है वो आफ्टर 1 ईयर जो हम काफ का मीट जो रहता है उसे कहते हैं बीफ। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो एक ही इसमें दी गई है आपको। तो व्हील, कैलस और बीफ। व्हील कहते हैं 1 मंथ के मीट को, कैलस जो है वो 3 से 8 मंथ के मीट को, और बीफ जो है वो आफ्टर 1 ईयर के मीट को हम बीफ कहते हैं। तो इसमें से कौन सी भी टर्म पूछी जा सकती है। तो चलिए नेक्स्ट टर्म की ओर हम जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, लेकिन आपको इसे ध्यान में रखना ही पड़ता है। देन नेक्स्ट टर्म यहाँ पे दी गई है
जेस्टेशन पीरियड, देखिए जेस्टेशन पीरियड का क्या मीनिंग होता है। पीरियड ऑफ डेवलपिंग फीटस इन यूटेरस, मतलब इजी और जनरल लैंग्वेज में कहा तो जेस्टेशन पीरियड मतलब प्रेगनेंसी पीरियड जो कि काऊ का होता है 1 to 9 मंथ का। 9 मंथ का जो काऊ का पीरियड होता है प्रेगनेंसी पीरियड, उसे कहा जाता है जेस्टेशन पीरियड। यहाँ पे अच्छे से दिया गया है पीरियड ऑफ डेवलपिंग फीटस इन यूटेरस। यूटेरस में जो फीटस डेवलप होता है उसे, उस पीरियड को हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड, जो कि काऊ में होता है 9 मंथ का। देन देखते हैं इंटरकाल्विंग पीरियड, मतलब हमने एक बच्चा दे दिया काऊ ने और उसके अगले बच्चे तक जो उसका पीरियड रहता है उस दोनों में जो गैप रहता है उसे कहते हैं हम इंटर काल्विंग पीरियड। काल्विंग की डेफिनेशन पता है, और काल्विन मतलब गाय ने जो बच्चा दिया उसे कहते हैं हम काल्विन, और उसके दोनों बच्चे के बीच का अंतर उसे कहते हैं हम इंटर काल्विन पीरियड, जो कि काऊ का अलग है और बफेलो का अलग है। काऊ का होता है 1 ईयर का, मतलब वो 1 साल बाद, पहले एक बच्चे को जन्म देने के बाद उसके 1 साल बाद वो दूसरे बच्चे को जन्म देती है। ऑब्वियसली ये बात ऑब्वियसली है क्योंकि 9 मंथ उसको तो बच्चा देने में, मतलब उसका जेस्टेशन पीरियड ही 9 मंथ तो क्या होता है। बफेलो का होता है 15 मंथ, देखिए बफेलो का 15 मंथ होता है, मतलब यहाँ पे एवरेज बताया गया है, मतलब कम ज़्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं कि किसी किसी में ज़्यादा हो सकता है किसी किसी में कम हो सकता है, इसमें एवरेज बताया गया है। तो कैटल में होता है 12 मंथ का, बफेलो में होता है 15 मंथ का। यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन दी गई है वीनिंग। वीनिंग का मतलब होता है सेपरेट काफ फ्रॉम मदर काउ आफ्टर फर्स्ट काल्विंग। यहाँ पे गाय के बच्चे को और उसके मदर को सेपरेट किया जाता है आफ्टर फर्स्ट काल्विंग, पहले बच्चे को जन्म देने के बाद सेपरेट काफ फ्रॉम मदर काउ, उसे कहते हैं वीनिंग। सेपरेट करना मदर और काउ को, उसे क्या कहते हैं हम, वीनिंग कहते हैं। देन देखिए यहाँ पे बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया गया है कोलेस्ट्रॉम किसे कहते हैं, हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कोलेस्ट्रॉम किसे कहते हैं। तो गाय के फर्स्ट मिल्क को हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉम। देन आता है लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड मतलब पीरियड ड्यूरिंग एनिमल प्रोड्यूस मिल्क, जब वो मिल्क देती है उसे कहते हैं हम लैक्टेशन पीरियड। ड्राइंग ऑफ, प्रोसेस ऑफ ड्राइंग मतलब स्टॉप लैक्टेशन, प्रोसेस ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग ऑफ मतलब प्रोसेस ऑफ ड्राइंग स्टॉप, जब दूध देना वो बंद करती है उसे कहते हैं हम ड्राइंग ऑफ। देन ड्राई पीरियड मतलब जहाँ जिस पीरियड में वो दूध नहीं देती है, पीरियड इन विच एनिमल डज नॉट प्रोड्यूस मिल्क, सॉरी यहाँ पे मिल्क था वो लिखना भूल गई मैं, प्रोड्यूस मिल्क। देन यहाँ पे कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है ड्राइंग ऑफ किसे कहते हैं, तो ड्राई पीरियड किसे कहते हैं। ड्राइंग ऑफ मतलब कि वो बिल्कुल दूध नहीं देती है, और ड्राई पीरियड मतलब जो दूध न देने के पीरियड को हम कहते हैं ड्राई पीरियड। देन कूलिंग किसे कहते हैं, देखिए कूलिंग मीन्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड एनिमल। अब अनवांटेड एनिमल कैसे रहता है, जिसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, जिसमें जिस एनिमल में कुछ डिसीज़ आ जाए, तो उसे तो हमें मतलब साइड में रखना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि जो बाकी के एनिमल रहते हैं वो भी उनके वजह से इन्फेक्शन उन्हें भी हो सकता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं उसे रिमूव करते हैं हमारे कैटल शेड से और दूसरे कैटल शेड में डालते हैं, तो उसे कहते हैं हम कूलिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्रिप्टोचिड्स की, जो जिसका मीनिंग होता है कि टेस्टेस रिमेन इन एब्डोमेन, ये बुल में होता है, जो टेस्टेस रहते हैं वो एब्डोमेन में ही रह जाते हैं, उसे कहते हैं क्रिप्टोचिड। तो देखिए यहाँ पे पूरी डेफिनेशन बहुत ही अच्छी तरह से दी गई है। जेस्टेशन पीरियड मतलब पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, काल्विंग पीरियड मतलब 2 बच्चे देने के बीच का पीरियड, वीनिंग मतलब सेपरेट काउ फ्रॉम मदर काउ, देन कोलेस्ट्रॉम मतलब फर्स्ट मील, लैक्टेशन पीरियड मतलब जब वो दूध देती है, ड्राइंग ऑफ मतलब जब वो दूध नहीं देती है, ड्राई पीरियड मतलब ऐसा पीरियड जो जहाँ पे वो बिल्कुल ही दूध देती नहीं है, कूलिंग मतलब जो डिसीज़ वगैरह एनिमल है उसको हम रिमूव करते हैं, रिमूव अनवांटेड एनिमल, और क्रिप्टोचिड्स मतलब टेस्टेज रिमेन इन एब्डोमेन, एब्डोमेन में टेस्टेड जो है वो फंसे हुए रहते हैं। चलिए नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए डॉकिंग और डिहॉर्निंग दिया गया है, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने वहाँ पे टेल को जो रिमूवल ऑफ मतलब डॉकिंग मतलब होता है कि उसकी पूँछ रिमूव करना, जो पूँछ क्यों रिमूव करते हैं कैटल की आपको पता है,
कि वो क्या करते हैं, अपने पूंछ से खुद को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, अपने आँख में खुद मतलब खुद से ही वो खुद को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। या फिर जब जो ह्यूमन रहते हैं वो दूध निकालने के लिए जब जाते हैं तो उनको वो नुकसान पहुंचते हैं, इसलिए उसके पूंछ रिमूव करते हैं। तो डॉकिंग मतलब रिमूवल ऑफ टेल, यहाँ पे मैंने दिया गया है पूंछ। डिहॉर्निंग मतलब उसके हॉर्न जो है वो रिमूव करना, उसके सिंग रिमूव करना। क्यों रिमूव करते हैं पता है? क्योंकि वो किसी किसी कैटल के जो हाफ मून शेप जो है उनके हॉर्न रहते हैं, ताकि वो अपने ही आँख में उसको डालते हैं। उनके आँख जो है, उनकी आईज जो है वो इंजर्ड हो सकती है, इसीलिए क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ हॉर्न। उसके जो बचपन में ही मतलब वहाँ पे दिया गया 7 to 8 डेज में ही उसके क्या कहते हैं, जो हॉर्न है वो रिमूव करते हैं। तो डॉकिंग और डिहॉर्निंग में बहुत डिफरेंस है। हॉर्निंग मतलब हॉर्न मतलब देखो, हॉर्न मतलब होते हैं सिंग, और टेल मतलब होता है पूंछ। रिमूवल ऑफ टेल मतलब डॉकिंग होता है, रिमूवल ऑफ हॉर्न मतलब डिहॉर्निंग होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो है वो डिहॉर्निंग कब किया जाता है, तो 7 to 8 डेज में किया जाता है बर्थ के बाद। ये नोट डाउन कीजिए, ये नोट डाउन कीजिए कि 7 to 8 डेज में ही वो बर्थ में क्या कहते हैं, करते हैं, डिहॉर्निंग करते हैं। तो देखिए डिहॉर्निंग के जो है वो मेथड्स है बहुत सारे। तो डिहॉर्निंग कैसे करते हैं? डिहॉर्निंग इज डन इन काफ आफ्टर 7 to 8 डेज ऑफ बर्थ। देन कॉस्टिक पेस्ट से हम डिसबडिंग मतलब डिहॉर्निंग ही होता है। हॉट आयरन से करते हैं, नाइफ से करते हैं, और बहुत सारे यहाँ पे देखिए बहुत सारे डिहॉर्निंग के जो है वो मेथड है, हम उससे उससे करते हैं। कॉस्टिक पेस्ट, हॉट आयरन से मतलब उस आयरन को जो है वो गर्म करके हम उसके जो है सिंग निकालते हैं, नाइफ से निकालते हैं। देखिए यहाँ पे तो उनको ज़्यादा मतलब उनको कुछ दर्द नहीं होता, क्योंकि हॉर्न उसके जो हॉर्न होते हैं वो कैसे रहते हैं पता है? वो ना हमारे नेल्स के समान होते हैं। अब नेल्स टूटने के बाद हमें कोई दर्द नहीं होता, उसी प्रकार से उनके हॉर्न रहते हैं। लेकिन जो हॉट आयरन से है, हॉट आयरन वगैरह नाइफ से तो कुछ नहीं होता, लेकिन हॉट आयरन से जो वो करते हैं वो ना एकदम डीपली करते हैं, ताकि ना जो छोटा बच्चा है कैटल का, मतलब जो काफ है, उससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यहाँ पे पिक था लेकिन वो मैंने रिमूव कर डाला यहाँ पे। तो हॉट आई मतलब उससे बहुत मतलब वो डीपली करते हैं, ताकि उससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ही हम लोग डेंजरस है, काफ को भी नहीं छोड़ते। तो देखिए डिसबर्डिंग इससे इससे होता है। इसमें ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, ये एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन ये आ सकता है कि डिहॉर्निंग कब की जाती है। तो वो बर्थ के 7 to 8 डेज में करते हैं, बाद में नहीं कर सकते हम, वो पहले ही करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट अपने डेफिनेशन की ओर जाते हैं। यहाँ पे मैंने डॉकिंग और डिहॉर्निंग का मतलब आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पोल्ड एनिमल। अब पोल्ड एनिमल का सिंपली मीनिंग बताओ तो एक काफ जो है वो जन्म लेने के बाद से ही मतलब उससे क्या उसे जो सिंग है वो नहीं रहते हैं, तो उसे कहते हैं पोल्ड एनिमल। यहाँ पे डिफिनेशन दी गई है, द एनिमल दोज आर नॉट हैविंग हॉर्न सिंस बर्थ, उसे कहते हैं हम पोल्ड एनिमल। उसे बर्थ से ही, जन्म से ही क्या है, उसे सिंग जो है, हॉर्न जो है वो नहीं रहते, उसे कहते हैं पोल्ड एनिमल। डीपिंग मतलब क्या होता है, यूज़ ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल पैरासाइट, मतलब जो भी एक्सटर्नल रहता है, जैसे कि लाइस वगैरह, टिक्स वगैरह रहते हैं काफ के ऊपर, तो उसे रिमूव करने के लिए हम क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा सा ऐसा टब टाइप रहता है, तो उसमें क्या कहते हैं, एनिमल को ऐसे डालते हैं ताकि उसका जो एक्सटर्नल जो उसके बॉडी पर का एक्सटर्नल जो पैरासाइट है, उसमें पानी रहता है, उस पानी में हम लिक्विड डालते हैं और फिर एनिमल को डालते हैं, ताकि उसका एक्सटर्नल पैरासाइट जो है वो रिमूव हो जाए। तो वो डिपिंग हम एक्सटर्नल पैरासाइट के लिए करते हैं, और डिवॉर्मिंग जो है वो इंटरनल पैरासाइट के लिए करते हैं, और ये 4 to 6 मंथ ऑफ इंटरवल पे की जाती है। अब डिवॉर्मिंग मतलब वॉर्म्स रहते हैं, कुछ भी खाते हैं, ये उन्हें थोड़ी नहीं समझता है क्या खाना है तो और क्या नहीं खाना है, तो जो कैटल है वो कुछ भी खाते हैं, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, उसके अंदर के वॉर्म्स निकालने के लिए वो इंटरनल पैरासाइट का यूज़ किया जाता है,
जो कि 4 to 6 मंथ के इंटरवल पे किया जाता है। तो देखिए डीपिंग अलग है, डिवॉर्मिंग अलग है। डीपिंग मतलब एक्सटर्नल पैरासाइट रिमूव करने के लिए होता है और डिवॉर्मिंग इंटरनल पैरासाइट रिमूव करने के लिए होता है। देन कूलिंग का मीनिंग तो हम पहले ही समझा चुकी हूँ मैं कि रिमूवल ऑफ अनवांटेड एनिमल, जिससे जिस भी एनिमल का मतलब डिसीज़ होता है, बाकी जो एनिमल है उससे इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो ये है हमारे डेफिनेशंस। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। देन हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, हमारे आइडेंटिफिकेशन मेथड। अब हम एनिमल को, जैसे कि हम ह्यूमंस को पहचानने के लिए हम किससे हमारे आइडेंटिटी दिखाते हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, देन अपना वोटिंग आईडी हो गया। इससे हम इंसान को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वैसे आइडेंटिफिकेशन मेथड क्या होते हैं ब्रीड में? तो देखिए यहाँ पे है ब्रीडिंग। ब्रांडिंग मतलब जो वो क्या कहते हैं, एनिमल्स के ऊपर हॉट आयन से वो अपना एक ब्रांड मतलब लगा देते हैं हॉट आयन से, जिसमें उसमें कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, ABCD हो सकती है कि यार ये ए नंबर का एनिमल, या फिर नंबर हो सकता है एक नंबर का एनिमल, 2 नंबर का एनिमल, या फिर कुछ भी ऐसा वो निशान बनाते हैं ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें। देन टैटूइंग, वो स्किन पे क्या कहते हैं करते हैं, जैसे कि टैटू हम करते हैं वैसे भी वो उनके स्किन पे टैटू करते हैं। बहुत डेंजरस प्रोसेस है वो। हॉट आयंस की तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो मतलब है यूट्यूब पे अवेलेबल कि वो ये ब्रांडिंग कैसे करते हैं हॉट आयंस से एनिमल्स के ऊपर। देन टैटूइंग भी होता है। देन टैगिंग, टैगिंग ये जनरली किया ही जाता है। आपने भी आपके घर में अगर कोई कैटल रहा होगा तो आपने देखा होगा वो कान पे ना येलो कलर का आधार कार्ड जैसे मतलब वो टैग लगाते हैं। ईयर पियर्सिंग करते हैं, जस्ट इट इज़ अ राइट वर्ड। ईयर पियर्सिंग, जैसे गर्ल्स में ईयर पियर्सिंग की जाती है वैसे ही टैगिंग की जाती है उसके ईयर में, जिसमें उसका मतलब उनका एक आधार कार्ड रहता है, ये भी उसके एक आइडेंटिफिकेशन मेथड है। और ईयर नॉचिंग मतलब उसके ईयर को जो है वो हाफ मतलब इतना सा थोड़ा सा इतना भाग उनका काटते हैं। तो ईयर नॉचिंग होता है पिग में, ईयर नॉचिंग पिग में होता है। मतलब और जो मतलब ऐसा नहीं है पिग में ही होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ईयर नॉचिंग जो होता है वो पिग में ही होता है। तो देखिए ब्रांडिंग, टैटूइंग, टैगिंग और ईयर नॉचिंग, ये आइडेंटिफिकेशन के मेथड्स हैं। तो जैसे MCR वगैरह ऐसे क्वेश्चन इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि आइडेंटिफिकेशन मेथड जनरली क्या यूज़ की जाती है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जनरली कौन सी मतलब आइडेंटिफिकेशन के मेथड यूज़ की जाते हैं कैटल में। तो इसमें आप टैग मतलब ऑप्शन देख के हम चॉइस कर सकते हैं। तो जनरली टैगिंग, आजकल टैगिंग यूज़ की जाती है, क्योंकि ये जो है ब्रांडिंग, टैटूइंग, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है एनिमल को, इसीलिए हम अभी जैसे आधार कार्ड रहता है वैसे हम उसको टैग करते हैं। तो टैगिंग उसके ईयर पे की जाती है, ये जनरली यूज़ की जाती है। लेकिन ऑप्शन वाइज आपका आंसर चेंज हो सकता है। और देखिए ईयर नॉचिंग जो की जाती है जनरली वो होती है पिग में। देन नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ ब्रीड एंड एज ऑफ कैटल, मतलब ब्रीड कब सिलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी ब्रीड सिलेक्ट करनी चाहिए, मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया उसका कैसा रहना चाहिए, एज कैसी रहनी चाहिए कैटल की। तो ये सब वहाँ पे दिया गया है। देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया गया है यहाँ पे। जो ब्रीड जो है वो तब परचेस करनी चाहिए जब वो हीटिंग पीरियड, मतलब वो अक्टूबर नवंबर के मंथ में परचेस करनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर नवंबर ये मंथ रहता है ठंडी का, जब वो ब्रीड जो है वो हीट पे आ जाती है। तो और उसकी इल्ड जो है वो नोटिस करनी चाहिए 90 डेज आफ्टर काल्विन। काल्विन मतलब जो हम बच्चा देता है गाय जो है वो बच्चा देती है, उसे कहते हैं हम काल्विन। और 90 डेज के बाद उसकी इल्ड चेक करनी चाहिए और उसे परचेस करना चाहिए अक्टूबर नवंबर मंथ में। क्यों करना चाहिए तब, क्योंकि वो ठंडी रहती है और वो हीट पे आ जाती है फीमेल, इसीलिए हम तब उसे परचेस कर सकते हैं। फॉर मिल्क पर्पस उसका एवरेज जो प्रोडक्शन है वो 5.5 मतलब ऑलमोस्ट 5.5 लीटर पर डे होना चाहिए। 2500 मतलब 2500 kg। देखिए यहाँ पे जो केजी पे यहाँ पे गाय जो मिल्क है वो केजी पे ये करते केजी पे गिनते हैं, और एक साल में वो कितना देती है ये यहाँ पे पता चलता है।
तो मिल्क पर्पज़ वो दिन में 5.5 लीटर उसने मिल्क देना चाहिए, उस काव को सिलेक्ट करना है। देन पिकिल्ड मतलब क्या होता है, देखिए उसने जो मिल्क है वो देना स्टार्ट कर दिया और वो धीरे धीरे वो मिल्क जो है वो बढ़ाती है, और फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ा के फिर उसे कम कर देती है, और फिर बाद में ड्राइंग ऑफ पीरियड्स शुरू हो जाता है। पहले वो बढ़ाती है फिर वो कम करती है। तो इस पीरियड को जो है, जब वो सबसे ज़्यादा दूध देती है, इस पीरियड को कहते हैं पीकिल। जो उसका पीकिल जो होता है वो रहता है 12 kg मिल्क पर डे। देखिए उसने 12 kg मिल्क पर डे देना चाहिए। देन एज ऑफ फर्स्ट कैल्विन, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इंडियन जो होती है, इंडियन काउ की क्या होती है अप्रोक्सीमेटली, मतलब 3 इयर्स की होती है यहाँ पे। तो एज ऑफ फर्स्ट कैल्विंग कितना होना चाहिए, 3 इयर्स का होना चाहिए। देन इंटर कैल्विंग पीरियड मैंने एवरेज बताया था कि 12 इयर्स का होता है काउ में, और बफेलो में 12 मंथ का होता है काउ में, और 15 मंथ का होता है बफेलो में। तो इंटर कैल्विंग पीरियड जो है वो 12 to 15 मंथ का है काउ में। तो ये हो गया सिलेक्शन क्राइटेरिया। हमें अक्टूबर नवंबर मंथ में परचेस करनी चाहिए। 5.5 लीटर पर डे उसका जो है वो ईल्ड होनी चाहिए। उसकी पीक ईल्ड जो है वो 12 kg मिल्क पर डे होनी चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 3 इयर्स उसका फर्स्ट कार्बिन होना चाहिए एज उसकी। इंटर कार्बिन पीरियड जो है वो 12 to 15 मंथ का होना चाहिए। तो ये है सिलेक्शन क्राइटेरिया। कैसे हमें जो ब्रीड है वो कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए, ये इस पर डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ कैटल। अब हमारी एज किससे डिफाइन की जाती है, जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उससे हमारे पेरेंट्स को पता चलता है हमारी एज क्या है, और हमें भी पता रहता है, तो हमारी एज वैसे ही डिटरमाइन की जाती है। लेकिन कैटल की एज कैसे डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि वो तो बोल नहीं सकता कि मेरी एज इतनी इतनी है, या फिर जो उनके मालिक रहते हैं उनको तो कंफर्म पता नहीं रहती, तो उनकी एज जो है वो कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं। तो उसके 3 मेथड है, देखिए टिथ मेथड, हॉर्नरिंग मेथड और टेल मेथड। हॉर्न का मीनिंग आपको पहले से ही बता के रखा है मैंने, सिंग, और टेल का मतलब पूंछ, टिथ का मतलब दांत। तो ये 3 मेथड है जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ब्रीड जो कैटल है उसकी एज कितनी है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि टिथ मेथड कैसे होती है। टिथ मेथड में क्या होता है, देखिए यंग रूमिनेंट मतलब जो एनिमल यंग रहते हैं, और रूमिनेंट का मीनिंग आपको मैंने बताया है, जो एनिमल रहते हैं वो फिर अपने मुँह खाना खाने के बाद वो फिर से अपने मुंह में खाना लाते हैं और उसे फिर से चबा के खाते हैं। तो यंग रूमिनेंट उसे कहते हैं, मतलब रूमेन मतलब उसे कहते हैं। और यंग रूमिनेंट जो यंग एनिमल रहते हैं उसके 20 टेम्पोररी टिथ होते हैं। देखिए हमारे भी दूध के दांत होते हैं, मतलब सभी कहते हैं दूध के दांत है वो, फिर वो टूट जाने के बाद हमें परमानेंट टिथ आ जाते हैं। तो यंग रूमिनेंट में कैसा होता है कि 20 टेम्पोररी रहते हैं टिथ, और अडल्ट में 32 हमारे जैसा 32 दांत होते हैं उसे, जो परमानेंट होते हैं। तो उसके ऊपर से हम एज डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है, वी कैन डिटरमाइन एज ऑफ कैटल फ्रॉम नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट इन हिज माउथ। माउथ में कितना है टीथ, उसमें से हम क्या कहते हैं डिटरमाइन करते हैं उसकी एज क्या है। देखिए क्या अप टू द 2 ईयर्स तक उसे कोई परमानेंट टीथ नहीं रहते, सब टेम्पररी दूध के दांत होते हैं उसके 2 ईयर्स तक। 2 ईयर्स 6 मंथ, यहाँ पे करेक्शन है 6 मंथ है, 2 ईयर 6 मंथ मतलब 2.5 ईयर का जब वो होता है तो उसे 2 परमानेंट टीथ आ जाते हैं। देखिए 2.5 मतलब 2 ईयर्स 6 मंथ का जब वो रहता है उसे 2 परमानेंट टीथ आ जाते हैं। 3 ईयर्स के बाद 4 आ जाते हैं। 3 ईयर 6 मंथ का होने के बाद उसे 6 मतलब आपने एक नोटिस किया यहाँ पे 6 मंथ में, देखिए यहाँ पे मैंने लिख के रखा है 6 मंथ में उसे 2 टीथ आ जाते हैं, मतलब 6 मंथ में उसे 1 पेयर ऑफ टीथ आ जाती है। 1 पेयर ऑफ टीथ में कितने टीथ रहते हैं, 2। 1 पेयर ऑफ टीथ में 2 टीथ रहते हैं। 6 मंथ में उसे 1 पेयर ऑफ टीथ आ जाते हैं, मतलब 2 दांत उसे परमानेंटली आ जाते हैं। तो देखिए 4 ईयर की एज में उसे 8 टीथ आ जाते हैं। एक बार एनिमल 4 ईयर से ज़्यादा ऊपर का हो गया तो उसे ओल्ड एनिमल करके कंसिडर किया जाता है। इसीलिए आप नोटिस किया होगा जो भी ये रहते हैं बड़े बड़े प्रोफेशनल जो एंटरप्रेन्योर रहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो अपने एम्प्लॉय को भेज के ना सबसे पहले टीथ उनके गिनने के लिए कहते हैं, टीथ देखते हैं।
अगर आपके घर पे एनिमल होगा तो आपको पता चलेगा कैसा होता है तो उनका। तो 6 मंथ में एक ध्यान में रखिए कि आपको इतना ध्यान में रखने की मतलब बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना कि 6 मंथ में काऊ को 1 पेयर ऑफ टीथ आ जाती है। और 1 पेयर ऑफ, देखिए 1 पेयर मतलब उसमें 2 दांत रहते हैं। तो इस तरह से हम एनिमल की एज टिथ मेथड से डिटरमाइन करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कैटल को टीथ मतलब उसको दांत कैसे रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि काऊ को जो है डज नॉट हैव अपर टीथ, मतलब जो हमारे जॉ रहता है उसका जो अपर जो यहाँ पे भाग रहता है वहाँ पे उसको टीथ नहीं रहते, सिर्फ नीचे ही उसको टीथ रहते हैं। और उसको 32 परमानेंट टीथ रहते हैं। देखिए उसके नाम अलग अलग हैं। 6 इंसीजर, तो 6 जो है यहाँ पे इंसीजर रहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 जो है वो इंसीजर रहते हैं उसे, मतलब 6 नीचे की तरफ उसे क्या कहते, उसे 6 जो है वो दांत रहते हैं। बाद में यहाँ पे कैनिन्स, 2 कैनिन्स रहते हैं, 2 ऐसे बड़े बड़े दांत रहते हैं, उसको पता है आपको, ऐसे 2 बड़े बड़े दांत, उसको कहते हैं कैनिन्स। और नॉट पॉइंटेड, मतलब उसको ऐसा पॉइंट की जैसे कि डॉग को रहता है कि उसने काटने के बाद डायरेक्ट खून निकलने लगता है, वैसे वैसे नहीं रहते, पॉइंटेड नहीं रहते वो। फिर वो अपर, देखिए यहाँ पे इंसीजर और कैनिन दोनों भी अपर में नहीं रहते हैं, इंसीजर और कैनिन दोनों भी अपर में नहीं रहते हैं। देन प्रीमोलार, प्रीमोलार, तो देखिए यहाँ पे प्रीमोलार रहता है। प्रीमोलार जो है वो पहले रहते हैं और वो रहते हैं 6, नीचे भी 6 और ऊपर भी 6 रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी 6 रहते हैं और यहाँ पे भी 6 रहते हैं। और मोलार ऑन बोथ स्टॉप, यहाँ पे मोलार और प्रीमोलार दोनों भी 6 रहते हैं। और दोनों के भी मतलब नीचे भी रहते हैं और ऊपर भी रहते हैं। और मोलार और प्रीमोलार जो है वो 12 रहते हैं। और कैनिन्स जो रहते हैं वो सिर्फ 2 रहते हैं और इंसीजर 6 रहते हैं। इस प्रकार से देखिए 6 + 2 + 12 + 12, ये पूरा गिन के होते हैं 32 परमानेंट टीथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आया था बैंक में कि जो हेन रहते हैं उसके कितने रहते हैं मोलार प्रीमोलार, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो ये हो गया टिथ के बारे में सब कुछ एक्सप्लेनेशन, वो टिथ कित कैसे रहते हैं एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। देखिए सबसे पहले ऐसा उसका जॉ रहता है ऐसा, तो उसमें जो है पहले इंसीजर रहते हैं 6, ऐसे उसके 6 इंसीजर रहते हैं। और यहाँ पे रहते हैं कैनिन्स, 2 बड़े बड़े दांत रहते हैं उसके कैनिन। फिर यहाँ पे जो रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं प्रीमोलार, देखिए यहाँ पे 6 प्रीमोलार हो गए और ऊपर भी 6 रहते हैं, इधर साइड में भी 6 रहते हैं ऊपर और इस साइड में भी। और फिर मोलार रहते हैं, इस साइड में भी 6 रहते हैं, इस साइड में भी और इस साइड में भी रहते हैं और नीचे के साइड में भी 6 रहते हैं। इस प्रकार से उसको परमानेंट कितने 32 टिथ हो जाते हैं। देन लास्ट मेथड है हॉर्न मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एज, मतलब एक टेल मेथड रहेगी। टेल मेथड मतलब उसकी पूंछ कितनी लंबी है उससे डिटरमाइन करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं चलती, उससे ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता, इसलिए वो पूरी कैंसिल कर चुके हैं अपनी गवर्नमेंट। हॉर्न मेथड से ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टिथ मतलब दाँत ही उनके गिन के वही मेथड यूज़ करते हैं, हॉर्न मेथड भी यूज़ नहीं करते, लेकिन आपको समझाना इसलिए समझा रही हूँ मैं। तो इट इज़, देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज़ लेस यूज़फुल। यहाँ पे जो है इनका ऐसा मानना है कि जो उनके हॉर्न रहते हैं, ऐसा जो उसका सिंग रहता है, तो उसको आपको पता है जो ऐसे ऐसे रिंग्स रहते हैं उनके सिंग को ऐसे ऐसे, तो उसका 1 साल होने के बाद उसको 1 रिंग आ जाती है, 2 साल होने के बाद उसको 2 रिंग आ जाती है, 3 साल होने के बाद 3 रिंग, 4 साल होने के बाद 4 रिंग, ऐसा उनका मानना है। लेकिन ये जो है ये ज़्यादा नहीं चलती क्योंकि ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है और इससे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं चलता उनकी एज क्या है। लेकिन जो टिथ है उनसे उनकी एज जो है वो साफ पता चलती है कि उनकी एक्चुअल में एज क्या है। तो देखिए हमने जो मेथड्स देखे हैं, तो मेथड्स टीथ मेथड, हॉर्न मेथड और टेल मेथड, ये हो गए कैटल की एज कैसे डिटरमाइन करते उसके मेथड्स। तो यहाँ पे हम हमारा लेक्चर जो है वो स्टॉप करते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा हो गया और आज मैंने बहुत ज़्यादा डेफिनेशन समझा चुकी हूँ मैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं। मुझे लग रहा था कि मैं आज 1 घंटे का लेक्चर ले लूँगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत सिर के ऊपर से जा रहा है आपका, इसीलिए यहाँ पे हम रुकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर काऊ के ब्रीड्स देखेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है वो भी नेक्स्ट लेक्चर।
तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।